हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। कई सिद्धों और योगियों का मानना है कि यदि भगवान श्री राम आज्ञा दे देते तो रावण सहित लंका का समस्त निशाचर समुदाय एक ही दिन में श्री हनुमान जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता, क्योंकि उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने अवध्य होने का वरदान दिया था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmicstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज की ये वीडियो कई लोगों की आंखें खोल देगी। कई लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के आगे हिम्मत हार जाते हैं और भगवान को कोसते रहते हैं। इस महिला भक्त की पीड़ा को आप जरा महसूस करके तो देखो, आपको अपनी तकलीफ छोटी लगेगी। ये वीडियो सच्चे दिल से की गई प्रभु भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। और हाँ, अगर आपने भी श्री हनुमान जी की कृपा या फिर चमत्कार को महसूस किया है तो आप भी अपना अनुभव मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। हम एक के बाद एक हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक और जबरदस्त वीडियो। मेरा नाम रंजना यादव है। मेरी उम्र 33 वर्ष है और मैं आपके चैनल से अप्रैल 2020 से जुड़ी हूं। आज मैं आपसे मेरे साथ घटित हुआ श्री हनुमान जी से जुड़ा अनुभव शेयर करना चाहती हूं। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था और मेरी शादी नेपाल में हुई है और अब मैं नेपाल में ही रहती हूँ। जयेश भाई, मेरी शादी मई 2010 में हुई थी। मैंने अंतरजातीय यानी इंटरकास्ट मैरिज की है और मेरा पहला बेटा अप्रैल 2011 को हुआ था, जिसका नाम रमन है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे पति प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है। उनकी सैलरी से जैसे तैसे गुजारा चल जाता था, पर फिर भी हमारी जिंदगी थोड़े में ही खुशी से कट रही थी। जब हमारा बेटा 5 साल का हुआ तब हमें दूसरी संतान की इच्छा थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमारी दूसरी संतान की इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। मैं प्रेग्नेंट होती पर दुर्भाग्यवश मिसकैरेज हो जाता। मगर हमने हार नहीं मानी, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैं बचपन से ही भगवान पर बहुत विश्वास करती हूँ और हर सुबह नहा धोकर पूजा करती और आरती गाती। फरवरी 2017 में मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई। मैं और मेरे पति बहुत खुश थे। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। दिन गुजरते गए, पर मेरी प्रेगनेंसी के 5वें महीने में ही मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया था। कुछ दिन आराम मिलता और फिर दर्द शुरू हो जाता। मैं जैसे तैसे घर का काम करती, पति को ऑफिस भेजना, बच्चे को स्कूल भेजना, खाना बनाना, टिफिन तैयार करना, झाड़ू पोछा करना। काम ही के दौरान मेरी प्रेगनेंसी के 7वें महीने में पेट में जो पानी की थैली होती है जिसमें बच्चा सुरक्षित रहता है, वो थैली अचानक फट गई और सारा पानी बाहर निकल गया। मेरे पति ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और मुझे हॉस्पिटल ले गए। फिर डॉक्टरों को भी मजबूरी में प्री मैच्योर डिलीवरी करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था। हमें बताया गया कि लड़का हुआ है, पर दुर्भाग्यवश मेरा बच्चा सिर्फ 3 दिन तक ही जीवित रहा और भगवान को प्यारा हो गया। उसी बीच मेरे पति का अचानक एक्सीडेंट हो गया और उनका बायां हाथ बुरी तरह से टूट गया कि ऑपरेशन करके स्टील का रॉड प्लेट डलवाना पड़ा। जयेश भाई, मुझ पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो और उसी तनाव के दौरान मुझे थायराइड जैसी बीमारी भी हो गई। ये कह सकते हैं कि अपना आसपास कोई नहीं था जो इलाज करवाने ले जाता मुझे, क्योंकि मेरे पति के हाथ का ऑपरेशन भी हुआ था। क्योंकि जहां रहते थे वहां से करीब 40 किलोमीटर दूर थायराइड का हॉस्पिटल है। मैं बस रोती रहती और डरती थी। मुझे ऐसा लगता कि कोई साया मेरे आसपास घूम रहा है। अगर मैं बैठी रहती तो मुझे लगता कि कोई मेरे पीछे बैठा हुआ है। मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि मेरा दिमाग काम करना ही बंद हो गया था। मैं रात भर सोती नहीं थी। कभी कभी जी करता कि कहीं घर छोड़ के चली जाऊं। मुझे सही से याद नहीं, शायद अगस्त या सितंबर का महीना होगा। तभी से मैंने श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया।
जयेश भाई, तबीयत के कारण मैं नियमित पूजा नहीं कर पा रही थी, पर मोबाइल में हमेशा सुनती रहती और हमेशा प्रभु का स्मरण करती रहती। तभी से जो डर था वो धीरे धीरे कम होने लगा और प्रभु पर विश्वास और बढ़ गया। मैं बस दिन रात मेरे प्रभु हनुमान जी का स्मरण करती रहती। मेरे मन में प्रभु के लिए एक अटूट विश्वास बैठ गया था कि अब जो ये सब दुख दर्द है वो मेरे प्रभु ही दूर करेंगे, और यहीं लोकल मेडिकल से दवा मंगवाकर खा लेती। इसी दौरान एक दिन मैं रात के समय रोती रोती सो गई। तभी मैंने देखा कि जो हमारे घर के पास चौराहे पे शिव शक्ति मंदिर है, मैं वहीं पे बैठी हूँ। उसी मंदिर के अंदर से श्री हनुमान जी एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में कमंडल, जिसके अंदर जल भरा हुआ था, लेकर मेरे पास आए और कमंडल का जल मुझ पर छिड़कते हुए बोले कि मत रो, जा तेरा दुख अब दूर हुआ। ये कहकर चले गए। फिर कुछ समय बाद मैं उत्तर प्रदेश में मोटे बाबा जी का मंदिर है, हम वहां गए। उस मंदिर के साथ साथ माँ दुर्गा भवानी, श्री राम जानकी और श्री हनुमान जी का मंदिर भी है, जहां हर साल में एक बार अमावस के दिन मेला लगता है। मुझे बहुत ही श्रद्धा है वहां की। मैं उस मेले में अपने पति और बेटे के साथ गई थी। मिठाई, जल, फूल, अगरबत्ती आदि चढ़ाकर मैं श्री हनुमान जी के मंदिर के सामने बैठी ही थी। तभी मेरी नजर मंदिर के अंदर विराजमान श्री हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ी। देखते ही देखते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने मन ही मन श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रभु से कहा कि हे प्रभु, एक आप ही है जो हमारे दुख दूर कर सकते हैं। हम पर कृपा बनाए रखें और मेरे परिवार की रक्षा करें। जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, उसी दिन के बाद से ही धीरे धीरे प्रभु श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से दुखों का पहाड़ हटने लगा, दुख दूर होने लगे। हम कच्चे मकान में रहते थे, फिर पक्का मकान बना, कार भी खरीद ली, सब कुछ सही होते जा रहा था। फिर 2019 में मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई और जनवरी 2020 में बेटी यानी लक्ष्मी का जन्म हुआ, और आज मेरी बेटी, जिसे हम प्यार से गुड़िया कहते हैं, वो 9 महीने की हो गई है और बड़ा बेटा 10 साल का हो गया है। और ये सब संभव हुआ हमारे बजरंगबली की कृपा से। तो दोस्तों, देखा आपने, जीवन में चाहे कैसा भी घोर संकट क्यों ना आ जाए, हिम्मत ना हारे, श्री हनुमान जी की शरण में जाए, उन्हें सच्चे दिल से प्रार्थना करे, अपनी तकलीफ उनसे कहे, उन पर अटूट विश्वास रखे, अच्छे कर्म करे, फिर देखना वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम एक और सच्ची घटना के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।